अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इतनी लिमिटेड सोच रखो ताकि जीवन जीना आसान हो जाए आपके लिए। तो समय मिले तो आप खुद के लिए कुछ सोच सकते हैं, मगर मैंने कहा ना, जीवन का गोल बड़ा बना दिया तो पूरी जिंदगी तक घूमते रहोगे। एक आदमी था, दोनों मित्र थे। दोनों मित्र छोटे गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? छोटे गांव में। और दोनों को पिताजी किसान थे। किसान खेत में काम करते थे। दोनों के बच्चे बड़े हुए, स्कूल में जाते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई करता है। फिर आगे पढ़ते 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़े दोनों बच्चे। फिर एक बच्चे को पिताजी ने उठा लिया, बोला हम तो हमारा एक ही बच्चा है और खेती में लगाना है तो पढ़ने की जरूरत, इतना पढ़ा है बहुत हो गया, खेती में लग जाओ। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, जो भी आपकी आज्ञा है। इतनी बड़ी खेती है, जमीन है, हम संभालेंगे, शांति से खाएंगे पिएंगे और जीवन जिएंगे। कोई भीड़ भाड़ या कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल जीवन जीना है, कुदरत के साथ रहना है, अच्छा खाना है, पीना है, स्वास्थ्य रखना है, परिवार के साथ शांति से रहना है। आप समझे? तो उन्होंने ये खेती करना शुरू कर दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। दूसरा लड़का था, तो उन्होंने कहा मेरे को ज्यादा पढ़ना है। तो पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ बड़ी सिटी में चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो स्कूल के आगे कुछ था नहीं। तो सिटी में चले गए पढ़ने के लिए। फिर बहुत पढ़ा। फिर आगे पढ़ने के लिए वो तो फॉरेन चले गए। कहाँ चले गए? विदेश में चले गए। वहां भी पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद पैसे भी कमाए, वहां शादी भी किया, बच्चे भी हुए, उनको भी बड़ा किया। फिर 65-17 साल के बाद वो समझते कि बहुत पैसा कमाया, बहुत घूमे, बहुत पढ़े, मगर जीवन में शांति नहीं। बोला हमारा छोटा गांव है, माँ खाना पीना खाएंगे, कुदरत के साथ रहेंगे और शांति से जिएंगे। तो वो गांव में 70 एज वो वापिस आ गए। तो उनके जो मित्र है वो उनको पूछते हैं कि भैया आपने क्या क्या किया? बोला मैंने बहुत पढ़ाई किया, फिर विदेश में पढ़ाई किया, फिर बहुत पैसा कमाए, फिर बाद शादी किया, बच्चे भी किया, उनको भी बड़ा किया, पैसा कमाया। फिर मेरे को लगा कि जीवन में शांति नहीं है। पैसा तो है, साधन भी है, मगर शांति नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई मेरी उम्र भी हो गई है, तो मैं गांव में जाके शांति से अपना गुजारा करूं, सिंपल लाइफ जीऊं। क्या बताया? तो शांति, इसीलिए शांति के लिए मैं यहाँ आया। तो जो वो गांव में रहता था, जो खेती का काम करता था, वो तो बोला मेरे जीवन में तो पहले से भी शांति है, आज भी शांति है। आप तो इतना घूम करके आए, बाद में आप शांति के लिए आए। मैं तो पहले जीवन में पहले से ही शांति, अशांति है ही नहीं। तो आखिर जीना किसके लिए है? आप समझे नहीं? बाद में भी शांति ही ढूंढना है तो शांति को अशांति में क्यों कन्वर्ट करते हो? पहले से शांति। हाँ, ऐसा ही जीवन जीवो जो मर्यादा के अंदर रहे। क्या रहे? हमारी मर्यादा कहो, कैपेसिटी कहो, एक परिवार के अंदर एक आनंद रहे, सबकी एक दूसरों की मर्यादा रहे, एक दूसरे को समझने की, या तो एक दूसरे को एडजस्ट होने की कोशिश करें। आप समझे? और भौतिक बाबत में बहुत बड़ी बड़ी सोच मत रखो। तो जीवन में जरूरत है वो सब कुछ लाओ, मगर किसी का देख के मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं, क्या फायदा? आप समझे? तो जीवन जीना एक सोच का विषय है। क्या है? सोच का। ये दुनिया को देख के मैं ये करूं, मैं ये करूं, आदमी टूट जाता है। क्या है? थक जाता है, टूट जाता है, फिर इतने चक्कर में आ जाता है, आखिर करे तो जाए कहाँ? वो ऐसी माया जाल में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? फिर वो सोचते हैं कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए हर बात में सोच जरूरी है। क्या है?
कि आखिर हम क्या करना चाहते हैं। सोचते कहाँ नहीं सोचते हैं? सोचते कहाँ है। वही तो मैं कहता हूँ, फिर फंस जाते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब मेरे को हेल्प करो, ये करो वो करो। मगर सोच के फंस जाना मंजूर है। आपके पास भी दिमाग है, मगर आपकी ख्वाहिश इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ना, क्या बताया। फंस जाना मंजूर, लेकिन सोचना मंजूर नहीं है ना। फंस जाना मंजूर है लेकिन सोचने का नहीं है। वही तो बताते हैं, डॉक्टर भी वही कहते हैं, बीमार होना मंजूर है मगर खाने में मर्यादा रखना मंजूर नहीं, वही है। जेल में जाना मंजूर है मगर गुनाह तो बंद नहीं करेंगे। ये सोच सही है गलत है। चल रहा है। तो सोच तो सही होना चाहिए। जीवन में जितने जितने आपकी दृष्टिकोण जब बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या चाहिए अपने को। ये जितनी आपकी जरूरियात कम होगी ना जीवन में, इतनी आपकी जो सोच है वो बड़ी होगी। मगर जरूरियात बहुत होगी तो उसमें ही आपकी सोच खत्म हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को 3 कमरे का 1 कमरे का मकान है, मेरे को 2 कमरा वाला चाहिए, तो उसके लिए दौड़ो। फिर 2 का आया तो बनाने मेरे को 4 कमरा चाहिए, फिर 4 का आया तो नहीं बड़ा बंगला चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए। दौड़ते ही रहो, क्या बताया। फिर ये कार लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो क्या करने का भाई। जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है आप समझे। ये दिखावा करने से क्या फायदा, क्या फायदा क्या है। आखिर दिखावा करने से फायदा क्या है। कोई फायदा नहीं। फायदा कुछ भी नहीं। बाजू पड़ोसी लिया तो पड़ोसी बंगला बनाया तो मैं भी बनो, वो ना लिया तो मैं भी लूं। फायदा क्या है। मत है टूटना तो हमको ही है ना। सोच ऐसी होनी चाहिए ताकि हर अवस्था में हमको शांति बनी रहे, समाधान बनी रहे, एक दूसरे के प्रति मैत्री प्रेम भाव रहे। ऐसी सोच हमें चाहिए। इतनी ज्यादा हरिभाई करने से क्या फायदा, क्या फायदा। इतने सब बताते लेकिन सोचते कोई भी नहीं। सब जगह उपदेश देते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन आज आप बोलेंगे कल वापस वही करना है, वही करेंगे। भगवान भी यही समझते थे, फिर भी उसका काम क्या है, सही बात बताना। आप सही हो गए या ना हो गए, टीचर का काम यही है, पढ़ाना। आप फेल भी हो जाए तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार। टीचर ने अपना रोल निभाया, आपको निभाना है ना निभाए वो आपकी मर्जी है। सरकार का काम है आपको कहना कि टैक्स भरो, वरना न भरना वो आपकी मर्जी है। यहाँ की कॉर्पोरेशन कहेगी सफाई रखो, नहीं रखोगे न रखो, आपकी मर्जी है। मगर सबको ये तो बताना जरूरी है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये सबकी अपनी अपनी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। जो भी लोग जिम्मेदार है अपनी पदवी के आधार से आपको जागृत करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश। ऐसा तो नहीं है ना कि महावीर भगवान को जो लोग मिले थे वो सब मोक्ष में चले गए, ऐसा नहीं हुआ ना। फिर भी महावीर भगवान ने उपदेश किसका दिया, मुक्ति का दिया ना, कि संसार चलाने का दिया होगा, मुक्ति का दिया। फिर भी सब नहीं गए ना। महावीर भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है वो मुक्ति का ही दिया होगा ना, कि संसार बढ़ाने का दिया होगा, मुक्ति का। फिर भी ऐसा तो नहीं हुआ कि सब मोक्ष में चले गए, तो उसका मतलब ये भगवान गलत है, भगवान सही है। बस वैसे भी हम क्या करते हैं, आप नहीं जाओगे तो क्या हम गलत है क्या। जहां तक आपकी पुण्य कुछ अच्छी है, क्या बताया, पुण्य कुछ अच्छी है, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि आपको सही बात कहने वाला मिलेगा। क्या बताया, सही बात कहने वाला मिलेगा, कम से कम, चाहे आप सुनो चाहे ना सुना, मगर आपकी पुण्य जरूर मिलेगा। मगर आपका पाप का उदय आएगा तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके और आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। तब आपको मालूम होगा कि अच्छे व्यक्तियों की कीमत क्या होती है। वहां तक तो मालूम नहीं होगा।